हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमने सिंपलीफिकेशन मतलब सरलीकरण के पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम ऑप्शन रहेगा ABCD, जिसमें से एक टिक करना है। तो मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे ट्रिक, और सिर्फ ट्रिक लगा के हम सारे क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है 9/26 हो तो a प्लस बी प्लस सी का क्या करना है, मान निकालना है ना। और ये हमें क्या दे दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है, बड़का क्या है, सॉरी यहाँ पर छोटका क्या है 9 है और बड़का क्या है 26। तो आपने जब HCF निकाला होगा, जब आपने HCF निकाला होगा भाग विधि से, वैसे इसको भाग देना मेरे बच्चों। कैसे देंगे देखो ध्यान से, कैसे देंगे। यहाँ पर बड़का है, बड़का क्या है भैया हमारा, बड़का है हमारा 26 और छोटका क्या है 9। तो 9 से भाग दे तो क्या आ जाएगा बेटा, 9 दूनी 18, ये हो गया 9 दूनी 18। अब क्या होगा, यहाँ पर 26 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे बच्चों, 8 बच जाएगा। उसके बाद फिर 9 को क्या देते हैं, भाग देते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, ये 8 एकम 8। फिर 9 में 8 गए, क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर। और फिर 1 से किसको भाग देंगे, 8 को भाग देंगे। फिर कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 1 कट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर का लॉजिक क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू हमको मिला है, जो भागफल मिला है, तो ये भागफल मिला है, ये है हमारा A का मान, ये वाला है हमारा B का मान और ये वाला है हमारा C का मान। तो हमें क्या क्या निकालना था, A का मान, B का मान और C का मान। तो तीनों हमारा मान मिल गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम A का मान क्या है हमारे यहाँ पर 2 है, B का मान है हमारा 1 और C का मान है हमारा 8। अब ये तीनों मान को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और जोड़ देंगे। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जोड़ेंगे तो है ना। तो A का मान क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A प्लस बी प्लस सी। उसके बाद A का मान क्या है, A का मान है हमारे पास 2, उसके बाद B का मान है 1, उसके बाद C का मान है 8। तो 8 और 1 9 और 9 और 2 क्या हो गया 11। तो हमारे A नंबर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, हमारे A नंबर करेक्ट हो गया। ये A नंबर करेक्ट हो गया मेरे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में है। करना कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ क्या करना है, आपको बड़का में छोटका को क्या देना है, भाग देते जाना है। जैसे आपने HCF सीखा होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक में जो भाग देते हैं, वैसे आपको भाग देना है। तो मैंने वैसे भाग दिया और इसका जो क्वोशिएंट आता है, जो भागफल आता है, वही उसकी क्या होगी, फाइंड होगा, वही उसका मान होगा। तो A का मान ये हो गया, B का मान, C का मान। तो ये A B C के मान को यहाँ रख दो और जोड़ दो, आंसर आ गया। A नंबर हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। तो हेलो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन अब लिख लिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। पहला ट्रिक से ही ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पर नंबर क्या है, देखो पिछले वाले वीडियो में क्या था मेरे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने C तक बस लिया था। इसमें क्या है, इसमें D लिए हम, है ना। पहले ABC था इसके पिछले वाले में, अभी क्या लिए हम, ABCD लिए हैं। यहाँ पे D क्या है, एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर क्या है, देखो 17 बटे क्या है 60 है। तो बड़का कौन है, ये बड़का 60 है और छोटका कौन है 17। तो क्या करेंगे, 17 में 60 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कैसे देंगे बेटा, देखो कैसे देंगे भाग, महत्तम समापवर्तक जैसे निकालते थे ना, वैसे ही भाग देंगे सेम। तो कैसे देंगे, देखो यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या 60 है, भाग दे दो, भाग दे दो तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ये 17। अब पढ़ो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा तो 17 तिया 51। अब किस घटाओगे तो क्या बचेगा बेटा, घटाओगे तो 9 बच जाएगा। अब फिर से सॉरी, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब फिर से क्या, इस भाजक को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 9 एकम 9 आएगा मेरे बच्चों, 9 एकम 9। अभी 9 एकम 9 आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 8। अभी 8 बच जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर हम 9 को क्या देंगे, भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 8 एकम 8। 9 में 8 घटा दो, 1 बच जाएगा। फिर से भाजक 8 को क्या देंगे, भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, 1 कट जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में क्या देखे थे, ABC का मान निकला था, यहाँ पर क्या निकल गया, ये हमारा A का मान, ये हमारा B का मान
और ये हमारा सी का मान और ये हमारा हो गया डी का मान। तो हमें क्या निकालना है, ए गुणित बी गुणित सी गुणित डी निकालना है। मतलब यहां पर मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूं, क्या है, ए गुणित बी गुणित सी गुणित डी है। तो ए का मान क्या है मेरे बच्चों, ए का मान है 3, तो 3 गुणित बी का मान हमारा 1 है तो 1, सी का मान हमारा 1 है तो 1 और डी का मान है हमारा 8। हाँ बताओ क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये आ गया हमारा 24 है ना। यही क्या है हमारा आंसर है। तो 24 मतलब ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस टाइप के प्रश्न देख लिए। अभी क्या है, कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर यदि यहाँ पर कोई संख्या होता है, कोई भी संख्या 2 3 4 कुछ भी संख्या होता, ए के साथ या फिर बी के साथ या सी के साथ कोई भी संख्या होता, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। अब देखते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस को। हाँ तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन फिर से हमने ले लिया है। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर अब कोई संख्या लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो मेरे बच्चों मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर कोई अंक ले लिया है, कोई संख्या ले लिया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया है। अब कैसे बनाएंगे इसको, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास है, तो कैसे करेंगे बेटा, बड़का कौन सा है, बड़का क्या है 43 और छोटा क्या है 30। तो क्या करेंगे, बड़का में छोटका को भाग देंगे, मतलब छोटे में बड़े को भाग देंगे। दे देते हैं बेटा, कैसे देंगे सीख चुके हैं हम लोग। अब 43 है, आप भाग देंगे किससे, 30 से, तो 30 से कम 30 जाएगा, 30 से कम 30। अब 43 में क्या बच जाएगा बेटा, 13 बच जाएगा, इसमें घटाओगे तो, है ना। उसके बाद फिर भाजक को भाग दोगे, फिर क्या होगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 ये हो गया। फिर क्या होगा, 30 में 26 घटा दोगे, बच जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद फिर 13 को भाग दोगे, फिर क्या होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 में 12 घटा मेरे बच्चों 1 हो जाएगा। फिर 4 से भाग दे दो तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ए बी सी का मान क्या है, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 भी है तो यहाँ पर 2b का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे 3c है तो ये 3c का मान हो जाएगा। और लास्ट में d है तो d के लिए भी 4 है। अब यहाँ पर का खेल देखना मेरे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर a का मान क्या हो गया, 1 हो गया, 2b का मान b हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर 2 और 2 क्या है, सेम है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 2 और 2 जब कटेगा तब b का मान निकल जाएगा 1, ये b का मान निकल गया 1। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास c इक्वल टू 8, ये हो गया। अब हमारे पास d का मान है, मतलब हमने सारे वैल्यू क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं बेटा, a का मान, b का मान, c का मान, d का मान। अब कहाँ रखेंगे इसमें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में रख दो बेटा। क्या होगा, रखो भैया, रखो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो a का मान क्या है, a का मान 1 है, d का मान क्या है, b का मान 1 है, c का मान क्या है मेरे बच्चों, c का मान है फिर 1 है, फिर 1 रख दो। उसके बाद d का मान क्या है, 4, तो ये 4 है, तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो c नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 आ गया। तो c नंबर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ये c नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके अलावा कुछ नया सीखते हैं। हर वीडियो में यहाँ पर एक होता है, आपने देखा होगा YouTube पर बहुत सारे ऐसे बताने वाले हैं, लेकिन उन सब में देखना यहाँ पर एक रहता है ना, कोई अंक ही नहीं लेता, दूसरा अंक लेता ही नहीं है वो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दूसरा अंक लेके बताऊंगा, एक के अलावा कोई दूसरा अंक लेके बताऊंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब उस प्रकार के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है देखो, बिल्कुल अलग है। पहले क्या होता था, ABC करके मैं दिया था,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे वीडियो में पार्ट 2 में दिख जाएगा दोस्तों। ये पार्ट 2 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैंने दोनों को पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। प्लीज दोस्तों आप वो वीडियो जाके बिल्कुल देख लेना। अब फिलहाल हम ये समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बताने के लिए दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पार्ट 2 में। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर 4 बटे क्या है दोस्तों, 4 बटे 5 है। तो आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है और ये 5 इस फॉर्म में लिखना है। मैंने लिख लिया 4 और 5। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 5 2, तो हम क्या लिखेंगे 1 5 और मैंने लिख लिया 2, 1 5 और 2 लिख लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 इसको मैं 4 और 5 इस फॉर्म में मैं इसको लिख लिया हूं। अब देखो इसको तो मैं लिख लिया हूं, 4 और 5 को मैं लिख लिया हूं, और 4 और 5 ऊपर में क्या है 3, तो हम इसके बटे में क्या लिख दें यहाँ पर 3। उसके बाद 3 के बाद क्या है 2, तो हम इसके नीचे में क्या लिख देंगे 2। अब देखो यहाँ पर ट्रिक का कमाल कैसे होगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर इनका गुणा हो जाएगा, इनका क्या होगा गुणा होगा, तो 5 एकम 5। देखो यहाँ पर धन है सब में, तो धन मतलब सबको जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ना है हमको। तो 5 एकम 5, 5 4 9, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 9। उसके बाद देखो दोस्तों 9 तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, हमें मिल गया 3। अब जब 3 मिल गया तो फिर इससे क्या होगा, ये गुणा होगा, इससे फिर ये गुणा होगा। तो 5 दिया 15 और 15 और 5 हो जाएगा हमारा 20, ये 20 हो गया। अब ये फिर से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, है ना, ये 2 दाम 10। अब फिर क्या होगा दोस्तों, अब फिर क्या होगा यहाँ पर इसका फिर इनके साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, इनके साथ गुणा होगा तो 10 का गुणा 2 से होगा तो 20, और 20 हो गया, और 20 और 3 हो गया 23। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल गया 23। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है 23 और ये 10, तो मतलब हमारा बन जाएगा 23 बटा 10। ये हमारा आंसर है, ये 23 बटा 10। तो हमारा सी नंबर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। हम टिक लगा देते हैं यहाँ पर, सी नंबर क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस पढ़े हम लोग, उसके नंबर को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, और उसके नंबर को चेंज किया हूं और उसके विकल्प को मैंने चेंज कर दिया है। अब ये वाला सवाल कैसे बनेगा दोस्तों, बना के देखते हैं। अब फिर से वैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है 7 और 8 है, 7 बटा 8 है ना भाई, तो कैसे लिखते हैं हम इसको 7 और ये 8, 7 और 8 मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या है 1 2 3, तो इसके सिर पर क्या लिखेंगे 1 2 और ये 3। अब क्या करेंगे दोस्तों 7 और 8, 7 और 8 मैंने लिख लिया है। अब ऊपर क्या है इसके 3 है, तो इसके बटे में क्या लिख दूंगा 3। इसके ऊपर में क्या है 9, तो मैं इसके बटे में लिख दूंगा 9। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। इनका गुणा कर दो आप, 8 एकम 8, 8 और 7 हो जाएगा हमारा 15, हमारा 15, ये हो गया हमारा 15। अभी क्या होगा मेरे बच्चों, 15 है तो कट जाएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 5 बार में कटेगा, 3 पंचे 15। अब 3 पंचे 15 होगा, तब क्या होगा यहाँ पर फिर इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो 5 दूनी 10, और 10 और 8 क्या हो जाएगा, 10 और 8 हो जाएगा 18। अब 10 और 8 18 होगा, तो फिर क्या होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया बच्चों। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 9 दूनी 18 हुआ तो फिर इस 3 को इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 और 5 हो जाएगा हमारा 11, ये हो गया 11। अब इसका आंसर क्या, चलो बताओ तो इसका आंसर क्या मेरे बच्चों, ये 11 है और इधर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 11 बटा 2। क्या आपको सी नंबर आंसर सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम सी नंबर करेक्ट आंसर, ये सी नंबर क्या है 11 बटे 2, तो हमारे 11 बटे 2 इसका आंसर है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिए यदि आपको कोई भी सवाल नहीं आता है, यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए,
हम उनका सॉल्यूशन जरूर देंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।